हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज हम मैथ का टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसका भी एग्ज़ाम इस बार होगा 10th क्लास का एग्ज़ाम जिसका भी इस बार है। तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। हम उसी टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो चलते हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे वन बाय वन क्वेश्चन को। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन में है कि समांतर श्रेणी 1, 5, 9, 13 और 17 का nवां पद क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है, उसका nवां पद पूछ रहा है कि nवां पद क्या होगा। तो nवां पद को हम an बोलते हैं। nवां पद को an लिखा जाता है। an का क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a जो है फर्स्ट टर्म है और d सार्व अंतर है। तो हम देखते हैं कि इस समांतर श्रेणी में इसका फर्स्ट टर्म 1 है, तो a के जगह हमने 1 लिख दिया। a के जगह हमने 1 लिख दिया प्लस nवां पद निकालना है तो n के जगह हम n ही रखेंगे, n माइनस 1 इंटू। अब यहाँ पर सार्वंतर कैसे निकालेंगे? सार्वंतर जहाँ भी एपी दिया हुआ रहेगा तो सार्वंतर जो निकालेंगे, कोई भी दो टर्म लेंगे। जैसे हमने इन दोनों को लिया, कोई भी दो अंक लेंगे, अगले वाले में पिछले वाले को घटाएंगे। तो हम 13 में 9 अगर हम घटाते हैं तो घटाने के बाद 4 आता है, यानी डी का मान कितना हो जाएगा? डी का मान 4 हो जाएगा। सार्वंतर डी का मान 4 हो गया। तो 1 प्लस 4 गुना n, 4n हो गया माइनस 4, 4 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। इम्प्लाइड 4n, 1 माइनस 4 माइनस 3 हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी का जो nवां पद निकल रहा है 4n माइनस 3 निकल रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4n माइनस 3 हो जाएगा। तो किसी प्रकार का भी श्रेणी दिया हुआ रहेगा, अगर nवां टर्म पूछे तो उसका फर्स्ट टर्म सार्वंतर निकाल लेना है, उसके बाद फॉर्मूला बैठा देना है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन भी एपी का है। समांतर श्रेणी √2, √8, √18 का पांचवां पद क्या होगा? इसमें पांचवां पद यानी a5 बोल रहा है। तो a5 बराबर क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 4d हो गया। इसका पांचवा टर्म पूछ रहा है तो a प्लस 4d हो गया। अब यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म और सार्वंतर देखना है इस श्रेणी का क्या है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर फर्स्ट वाला अंक हो जाएगा, यानी a के जगह पे √2 हो जाएगा। किसी भी समांतर श्रेणी का फर्स्ट एलिमेंट ही प्रथम पद होता है। और इसका सार्वंतर निकालना है तो अगले वाले में पिछले वाले को घटाना है। अगर हम √8 में √2 को घटाते हैं तो इसका मान कितना आता है? √2 को हम लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2। तो 2√2 में एक √2 घट गया तो √2 बचेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सार्वंतर डी निकल के कितना आ रहा है? √2। तो 4 गुना √2 हमने लिख दिया यहाँ पर, यानी √2 प्लस 4√2 कितना हो जाएगा? 5√2 हो जाएगा। एक √2 प्लस 4√2 टोटल 5√2 हो गया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि पांचवा पद इसका कितना निकल रहा है? 5√2 निकल रहा है। अब ऑप्शन में 5√2 तो है नहीं, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस 5 को अगर हम रूट के अंदर लिखेंगे तो जोड़ा में लिखना होगा, 5 गुना 5 हम लिख देंगे, ओके। और 2 तो पहले से ही अंदर में, हमने यहाँ पर क्या किया? 5√2 लिखा हुआ था, तो इस बाहर वाले 5 को अगर हम रूट के अंदर करेंगे तो जोड़ा में लिखना होगा, तभी ना जोड़ा से एक बाहर आता है। 5 गुना 5 लिख दिया, और 2 तो रूट के अंदर पहले से ही है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 5 दूनी 50, यानी √50 आ जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं कि √50 जो है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, अगर रूट दिया हुआ है तो उसको आगे पाछे घुमा के इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको इसी टाइप बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? बिंदुओं 3, 4 एवं 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, यानी इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई दो पॉइंट है,
दो पॉइंट से एक रेखाखंड मिलाया, उस दो पॉइंट का निर्देशांक 3, 4 और 5, 6 है। यहाँ पर हमने 3, 4 दे दिया और 5, 6 दे दिया। ओके, इन दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखाखंड बन रहा है। अब क्या बोल रहे हैं, रेखाखंड के मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा, यानी इन दोनों के बीच का मिडिल पॉइंट, इसका निर्देशांक हमको पूछा है पी एक्स वाई। एक्स वाई का मान क्या होगा, तो हमको पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर ये कोऑर्डिनेट x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2, सॉरी मध्य बिंदु x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2। यहाँ पर हम देखते हैं कि x1 3 है और इसमें x2 5 है, तो 3 प्लस 5/2, उसके बाद y1 प्लस y2/2 यानी 4 प्लस 6/2, 4 प्लस 6/2 यही मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो 5, 3, 8/2 यानी 4 हो गया, और 6, 4, 10, 10/2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से मध्य बिंदु का जो निर्देशांक निकला स्टूडेंट 4, 5 निकला। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 4 cos 2 थीटा का मान होगा। थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हम चार को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, मान हमको क्या निकालना है, 4 cos 2 थीटा, 4 cos 2 थीटा यानी 4 cos 2 थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री है, तो डायरेक्ट हम थीटा की जगह पे 30 पुट कर देंगे। 4 cos 30 दूनी 60, हमको पता है कि cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान उतना ही होगा जितना sin 30 का मान होगा। sin 30 का मान, cos 60 का मान क्या होता है, जो sin 30 का मान होता है वही cos 60 का मान होता है। तो sin 30 का मान 1/2 होता है, 2 का 2, 2 दूनी 4, यहाँ से कट गया तो इसका मान 2 निकल गया, यानी 4 cos 2 थीटा का मान 2 निकल गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा गुना tan थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा या tan थीटा होगा या cos थीटा होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा गुना tan थीटा है। ओके, क्या दिया है क्वेश्चन में, tan 90 डिग्री माइनस थीटा गुना tan थीटा, इसका मान हमको निकालना है। हमको पता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो यहाँ पर हमने cos थीटा लिख दिया, cos थीटा गुना या tan थीटा हो गया। अब हम cos थीटा को tan में बदलेंगे तो 1/tan थीटा करना होगा गुना tan थीटा, यहाँ से tan काट के इसका मान कितना निकल जाएगा, इसका मान 1 निकल जाएगा। तो आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि sin थीटा बराबर 1/3 तब tan थीटा प्लस cos थीटा का मान होगा। यदि sin थीटा प्लस बराबर 1/3 तो tan थीटा और cos थीटा का मान होगा। फटाफट यहाँ निकालते हैं, sin थीटा बराबर 1/3 दिया हुआ है, साइन को अगर हम पी बी एच के रूप में लिखेंगे तो p/h लिखना होगा, p/h बराबर 1/3, तो यहाँ से p का मान 1 निकल गया, h का मान 3 निकल गया, p का मान ऊपर वाला यानी 1, h का मान 3, तो b बराबर क्या होता है फॉर्मूला, √h² माइनस p स्क्वायर, यानी √h², 3 का स्क्वायर 9 माइनस p का स्क्वायर यानी 1, यानी √8 आया। ओके, अब हमको मान क्या निकालना है, tan थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालना है। tan थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, tan थीटा को p/h के रूप में क्या लिखेंगे, p/b लिखेंगे, p/b लिख दिया, cos थीटा को जस्ट उल्टा b/p लिख दिया।
अब यहाँ से देखिए पी का मान 1 है, 1/, यहाँ से हम बी का मान कितना निकाले, √8 निकाले। बी का मान हमने √8 निकाला है, तो यहाँ से √8 लिख दिया। अब प्लस यहाँ पर ऊपर में पी है तो √8 लिखा बटे पी का मान 1 हो गया। 1 प्लस एलसीएम लेंगे तो √8 आएगा नीचे, तो इससे इसमें गुना होगा तो √8 गुना √8 यानी 8 हो जाएगा। 8/√8 यानी 9/√8 हुआ। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/2√2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।